नमस्कार। आइए आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कथा के बीचों बीच उतरते हैं जो सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी महागाथा है जो बेहद गहरे प्रेम, भयंकर विनाश और कभी न टूटने वाली आस्था से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं शक्तिपीठों की। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत लंबा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सफर है जिसने हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं की पूरी नींव रखी है और आज भी करोड़ों लोगों के लिए ये ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आखिर कैसे परम शोक और एकदम पूरे ब्रह्मांड के विनाश की एक कहानी ने इतिहास के सबसे स्थायी और जीवंत आध्यात्मिक केंद्रों को जन्म दे दिया। सोचकर देखिए कैसे एक अत्यंत प्राचीन मिथक ने एक ठोस भौतिक वास्तविकता का रूप ले लिया, वही जिन्हें आज हम और पूरी दुनिया शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। भाग 1, दो दुनियाओं का टकराव। इस महाआख्यान की शुरुआत होती है दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के टकराव से। ये सिर्फ दो व्यक्तियों की बात नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं और जीवन दर्शन का आमना सामना था, जिसने आगे चलकर एक ब्रह्मांडीय त्रासदी, एक कॉस्मिक ट्रेजेडी को जन्म दिया। और ये हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि असली टकराव क्या था। एक तरफ है राजा दक्ष, राजसी सत्ता, बेशुमार वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा के अहंकार में पूरी तरह डूबे हुए। उनके हिसाब से शक्ति का मतलब था बड़ा सिंहासन और महंगे आभूषण। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है भगवान शिव, पूर्ण वैराग्य, भस्म से ढकी सादगी और परम सत्य के प्रतीक। दक्ष का जो शाही अहंकार था ना, वो शिव की इस अत्यंत पवित्र सादगी को कभी समझ ही नहीं सका। बस यही वो सबसे गहरी वैचारिक खाई थी जिसने इस पूरी गाथा की नींव रख दी। भाग 2, सती का सर्वोच्च बलिदान। अब हम आते हैं इस कथा के सबसे भावुक और हृदय विदारक बिंदु पर। राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पूरा ब्रह्मांड आमंत्रित था। ध्यान दीजिए, पूरा ब्रह्मांड, सिवाय भगवान शिव और उनकी अपनी ही पुत्री सती के। सती बिना किसी निमंत्रण के सिर्फ इस उम्मीद में वहां पहुंच गईं कि शायद एक बेटी के रूप में उन्हें पिता का स्नेह मिलेगा। पर वहां उनका सामना किस चीज से हुआ? सिर्फ एक बेहद गहरे और कड़वे अपमान से। उस यज्ञ सभा में सबके सामने अपने पति महादेव का घोर अपमान होते देख सती का हृदय जैसे छलनी हो गया। उन्होंने अपने पिता और वहां बैठे सभी देवताओं का कड़ा विरोध किया। उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि जिसे वे शमशानवासी कहकर उपहास कर रहे हैं, वो स्वयं मृत्यु की सीमाओं से भी परे हैं। ये एक पत्नी और एक सर्वोच्च शक्ति का वो उग्र रूप था जिसके तुरंत बाद उन्होंने वो कदम उठाया जिसने सचमुच संपूर्ण सृष्टि को झकझोर कर रख दिया। अब इस स्लाइड में जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये कि घटनाएं कितनी तेजी से घटीं। ये एकदम प्रलयकारी श्रृंखला थी। दक्ष की यज्ञ सभा से बात शुरू हुई, सती का वहां बिना बुलाए जाना और फिर सीधे उनका आत्मदाह। सती के अग्नि में समर्पित होते ही शिव का दुख एक अत्यंत विनाशकारी क्रोध यानी वीरभद्र के रूप में फूट पड़ा। उसके बाद जब शोक में डूबे पूरी तरह टूटे हुए शिव सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे ना, तब सृष्टि को महाप्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु को अपना सुदर्शन चक्र चलाना ही पड़ा। सुदर्शन चक्र के प्रहार से सती का शरीर खंड खंड हो गया। पर यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर कैसे इस ब्रह्मांडीय मिथक ने दुनिया भर में पूजे जाने वाले इन भौतिक और वास्तविक केंद्रों का निर्माण कर दिया? यानी ये चीजें सिर्फ पौराणिक कहानियों की किताबों में ही बंद नहीं रहीं, बल्कि आस्था के ऐसे ठोस स्तंभ बन गई जिन्हें आज भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। है ना कमाल की बात? भाग 3, शक्तिपीठों का जन्म। तो यहीं से शुरू होती है इन स्थलों की असली कहानी। सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे, वहां की जमीन अब वो सिर्फ आम मिट्टी नहीं रही, वो सीधे तौर पर आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बन गई। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे 51 प्रमुख पवित्र स्थल उभरकर सामने आए। ये वही जगह हैं जिन्होंने हमारी अत्यंत प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं को सदियों से अपने अंदर बहुत सहेज कर रखा है। अगर इसे समझना हो तो हम एक शक्तिपीठ को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। एक ऐसा पवित्र तीर्थ जो देवी सती के शरीर के अंश गिरने से बना और जहां एक सक्रिय, एकदम जीवंत दिव्य उपस्थिति मानी जाती है। यहाँ इस जीवंत शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ आने वाले श्रद्धालु वो सिर्फ किसी पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने नहीं आते, वो वहाँ एक एक्टिव, एकदम सांस लेती हुई ऊर्जा को महसूस करते हैं जो सीधे उनके अंतर्मन से जुड़ती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे ही 5 प्रमुख यानी 5 बिल्कुल जीवंत शक्तिपीठों की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। ये हैं बगलामुखी, हिंगलाज माता, कालीघाट, वैष्णो देवी और कामाख्या। ये देखना सच में अद्भुत है कि ये पवित्र स्थल कितने फैले हुए हैं, आधुनिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर बिल्कुल पूर्व में असम तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे आपस में जुड़ती हैं। इन 5 प्रमुख स्थलों में सबसे पहले हम चलते हैं माँ बगलामुखी। यह वो स्थान है जहाँ सती की जीभ गिरी थी। यहाँ का पूरा मंदिर पीले रंग से सजा हुआ है। यहाँ भक्त पीले वस्त्र, हल्दी और पीले फूल ही अर्पित करते हैं। माँ बगलामुखी को स्तंभिनी शक्ति भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शत्रुओं की आवाज और किसी भी तरह के अन्याय को रोक देने वाली शक्ति। यह बुराई के खिलाफ न्याय का एक अत्यंत शक्तिशाली केंद्र है। हमारा अगला और थोड़ा रहस्यमयी शक्तिपीठ है हिंगलाज माता। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तपते हुए रेगिस्तान में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सती के मस्तिष्क का ऊपरी भाग गिरा था। ये एक बेहद प्राचीन प्राकृतिक गुफा में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने की जो रेगिस्तानी यात्रा है ना, वो किसी कड़ी तपस्या से कम नहीं। लेकिन जानते हैं इस स्थल को सबसे हैरान करने वाली और ख़ास चीज़ क्या बनाती है? इसका सार्वभौमिक सम्मान। यहाँ तक कि जो स्थानीय मुस्लिम समुदाय है उसकी भी यहाँ अगाध श्रद्धा है और वो माता को बहुत प्यार से नानी माता कहकर पुकारते हैं। अब हम आते हैं कालकाता की तरफ, कालीघाट में। यहाँ सती के दाएं पैर की उंगलियां गिरी थीं। कालीघाट अपनी काले पत्थर की विशिष्ट मूर्ति और बेहद गहरी तांत्रिक परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस स्थान का ऐतिहासिक वजन इतना ज्यादा है, सोचिए रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने यहाँ माँ की साक्षात उपस्थिति का अनुभव किया था। ये वो जगह है जहाँ भक्त देवी के अत्यंत रौद्र रूप के भीतर भी एक असीम करुणा ढूंढ लेते हैं। हमारा अगला पड़ाव है वैष्णो देवी। यहाँ हिमालय के ऊंचे त्रिकूट पर्वतों पर सती का हृदय गिरा था। 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में देवी किसी गढ़ी हुई मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि 3 प्राकृतिक चट्टानों, जिन्हें हम पिंडिया कहते हैं, उनके रूप में विराजमान हैं। इस दिव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर की कठिन पहाड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है और ये पैदल यात्रा उस शारीरिक और मानसिक भक्ति का बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इन पहाड़ियों की तरफ खींच लाती है। और 5वां प्रमुख शक्तिपीठ है असम की नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या धाम। यहाँ देवी सती का गर्भाशय और योनि गिरे थे। इस पवित्र स्थल की सबसे अनूठी और अलग बात यह है कि यहाँ कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं है। यहाँ दरअसल एक प्राकृतिक भूमिगत झरना है जहाँ से निरंतर जल बहता रहता है। ये स्थल सर्वोच्च रचनात्मक ऊर्जा और स्त्री के सृजन चक्र का बहुत ही अनूठे ढंग से सम्मान करता है। भाग 4, वास्तुकला और परंपराओं का विकास। इन प्राकृतिक और आध्यात्मिक चमत्कारों को समझने के बाद आइए अब हम इनकी वास्तुकला की ओर मुड़ते हैं। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे सदियों के दौरान इंसानी हाथों ने इन प्राकृतिक ऊर्जा केंद्रों के चारों ओर बेहतरीन संरचनाएं बनाईं और उनके हिसाब से पूजा पाठ के नए तरीके विकसित किए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वास्तुकला और भक्ति का ये अनूठा संगम आखिर हुआ कैसे। जैसे हिंगलाज माता और वैष्णो देवी, ये आज भी अपनी प्राचीन प्राकृतिक गुफाओं में ही स्थित है, जहां वहां तक पहुंचने की दुर्गम यात्रा ही मुख्य साधना मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर कालीघाट, जिसे 19वीं सदी में नए सिरे से बनाया गया था, और कामाख्या, जिसका आज का स्वरूप 17वीं शताब्दी में अहोम राजाओं ने बनवाया था। यहाँ ऐतिहासिक अनुष्ठान और अंबुबाची मेले जैसे गहरे सांस्कृतिक उत्सव होते हैं। मतलब चाहे वो कोई प्राकृतिक गुफा हो या 17वीं सदी की वास्तुकला, ये सभी ठोस संरचनाएं भक्तों की उन अनूठी आध्यात्मिक प्रथाओं को दिशा देती हैं और उन्हें आगे बढ़ाती हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या इन प्राचीन मंदिरों, इन चट्टानों और गुफाओं का इतनी सदियों तक ऐसे ही टिके रहना उस आस्था की अटूट सहन शक्ति को नहीं दर्शाता जो कभी नष्ट नहीं हुई? कैसे एक इंतहा दर्दनाक ब्रह्मांडीय मिथक ने अंततः एक अमर, जीवंत और सांस लेती हुई भौतिक विरासत को जन्म दे दिया? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी आस्था की जड़ें आखिर कितनी गहरी हो सकती हैं।
आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।